बेटा को नाम नारायण रखने से यदि कल्याण हो जाता तो फिर इस दुनिया में सवरे पापी तर गए होते हैं। फिर तो क्या है, खूब दारू पियो, बुरे काम करो, नारायण नाम रख लेंगे बालक को, सो हमारा तो बेड़ा पार रह जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात ये नहीं है कि उसने बेटे का नाम नारायण रखा कि नहीं रखा, तो बात ये है कि उसने एक संत के वचन का पालन किया, चाहे वो वचन छोटा था या बड़ा था। संत के वचन का पालन किया और उस संत के वचन के पालन करने से परमात्मा प्रसन्न हुआ और उसके वचन की लाज रखने के लिए अजामिल का भगवान को कल्याण करना पड़ा। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। भैया अजामिल का कल्याण केवल नाम रखने से नहीं हुआ। कऊ साधु ने, कऊ संत ने, कऊ महात्मा ने कोई एक बात कह दी और उसके आज्ञा पालन करने से इस अजामिल का कल्याण हुआ। और भैया सातवें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु और कयादु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु राक्षस है। यह साधना करने के लिए जंगल में गया और उस समय कयादु गर्भवती थी और कयादु का रहन सहन उस समय उन दिनों नारद जी के आश्रम में रहा। और जैसे आप कथा पांडाल में बैठे हो तो कथा पांडाल में जब तक बैठे हो तब तक आपको जो 4 आहार हैं उनमें से 3 आहार अच्छे हो रहे हैं ना। अरे हाँ ना ही नहीं करी का अच्छे हो रहे हैं। कानों का, आंख का और बुद्धि का, मस्तिष्क का, ये तीनों आहार बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवती नारी यदि ये चारों आहार बहुत अच्छे करे तो उसकी कोख से या तो कोई महात्मा पैदा होता है या फिर साक्षात परमात्मा पैदा होता है। और नारद जी के आश्रम में तो चारों ही आहार शुद्ध थे। नारद जी के आश्रम में कयादु रहती तो उसे प्रसाद मिलता। जो ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगता है उसके बाद हम उसमें से लेते हैं तो प्रसाद होता है। इतना तो आप जानते ही हो। लेकिन कहीं संत महात्माओं की पंक्ति लगी हो उसमें हमारे सदगुरुदेव विराजमान हो और उन पत्तलों को उठाने का मौका मिल जाए और उसमें से प्रसाद मिल जाए तो वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद की गिनती में आता है। ये महाप्रसाद इतिहास में 2 व्यक्तियों को बहुत मिला। एक तो कयादु को और एक बालक था जिसका नाम था हरि बोला। अपनी बूढ़ी माँ के साथ में छोटा सा 6-7 साल का बालक बूढ़ी माँ के साथ अपना गुजारा करता था। उसकी बूढ़ी माँ काऊ के बर्तन धो करके, काऊ को चौका करके, काऊ की कछू करके अपने बच्चे को पाल रही थी। इतने में क्या हुआ, उस गांव में और संत आए। कुछ हमारे महाराज जी जानते होंगे, पहले मंडली चलती थी संतों की। गंगदेव जी की मंडली है, स्वामी विश्वात्मानंद जी की मंडली, तो उसमें संत लोग इकट्ठे चलते थे। 100 संत, जो 50 संत। और संत चतुर्मासा करते थे उन दिनों। अभी भी बहुत सारे संत ऐसे होते चतुर्मासा करते हैं। तो जो चतुर्मासा करने के लिए संत उस गांव में आए और बोले हम यहीं रहेंगे कुछ महीने।